इबादत करने के लिए, आपके आगे अपना सर झुकाने के लिए हम यीशु नाम में, यीशु नाम में। फिर से एक बार आपके उस खूबसूरत चेहरे को देखने के लिए आए हैं पिता। एक बार फिर से आपके चरित्र में भरने के लिए हम आए हैं। एक बार फिर से अपने हाथों को उठाकर आपकी आराधना करने के लिए आए हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आपकी जय जयकार। स्वर्ग के परमेश्वर, राजाओं के राजा, आज आपके चरणों के पास हम यीशु मसीह के नाम से आते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को स्मरण करते हुए, अपने पापों की माफी मांगते हुए हम आपके पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता कि आज एक बार फिर से अपने जीवित वचन से हमें भर दे। आज फिर से वचन भेजकर हमें चंगा कर। एक बार फिर से वचन भेजकर हमें छुटकारा दे पिता, ताकि लोग अंधकार में से निकलकर आपकी ज्योति को पा सके, आपका जीवन पा सके, अनंत जीवन पा सके। आज हम पर कृपा कर। आगे का समय प्रभु पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वही आपकी मर्जी हम सबके जीवनों में पूरी हो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मिलके बोलेंगे सब तालियों के साथ, हालेलुया, आमीन। और मेरे साथ बोलेंगे प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। बोलेंगे स्वर्गीय पिता आई लव यू। स्वर्गीय पिता आई लव यू। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे मेरे भाइयों बहनों हम अपने मुंह से इस चीज को अंगीकार करेंगे तो ये प्यार हमारे अंदर से उमड़ेगा। यस, हालेलुया, आमीन। हम कई बार ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों से प्यार करते हैं जिनसे हमको कभी भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है, लेकिन जब हम परमेश्वर पिता को कहते हैं ना कि प्रभु पिता हम आपसे प्यार करते हैं, आप सोच नहीं सकते आमीन। इन शब्दों का आपको कितना बड़ा प्रत्युत्तर। और हमारे जो विचार है ना वो बदल जाते हैं। जो हम डिस्टर्ब रहते हैं, तकलीफों में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, या अपने अपने मतलब वो सोच में रहते हैं, जब हम प्रभु से बोलते हैं ना कि प्रभु यीशु हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे जो विचार है ना वो बदल जाते हैं। निगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। मैंने अपने ये जीवन में देखा है, आप करके देखो। प्रभु से जब भी हम कुछ भी बोलते हैं कि प्रभु आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं, आप जिंदा परमेश्वर हो, आप असंभव को संभव में बदलने वाले हैं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे जो विचार है और विचारों के द्वारा हमारे जो काम है वो भी बदल जाता है, हमारा स्वभाव भी बदल जाता है। आमीन। इस वक्त आप सब भाइयों बहनों देख सकते हो कि इस वक्त हालात क्या है। हालेलुया, हालात बद से बदतर और बद से बदतर लोगों की होते जा रही हैं, और लोगों को मालूम भी नहीं कि ये परिस्थितियां हम पर क्यों आ रही हैं। 1 साल पहले, 2 साल पहले कभी किसी भी व्यक्ति ने नहीं सोचा था कि आज हमारी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते। अगर परमेश्वर को वो जानते होते, अगर प्रभु की रोशनी, वचन की रोशनी उन पर होती, तो उनको मालूम होता था कि ये अंतिम समय जो है बहुत ही कठिन समय आएगा, और ऐसे समय में अगर हमें किसी के सहारे की सख्त जरूरत है तो वो हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर की जरूरत है। कोई मनुष्य हमें हमारा सहारा नहीं बन सकता। कोई अमीर व्यक्ति, कोई पॉलिटिशियन, कोई फिल्म एक्टर हमारा सहारा नहीं बन सकता। पैसा हमारा सहारा नहीं बन सकता। हमारा सिर्फ एक ही सहारा है, वो जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो जो सबका मालिक है, और उसका नाम है प्रभु यीशु। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज की मीटिंग जो है वो एक भविष्यवाणी के वचन के साथ आपके पास आने वाली है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को अंदर यीशु मसीह के नाम के विश्वास से भरपूर करें। सिर्फ सुनने के लिए ना बैठे, लेकिन विश्वास के साथ लेने के लिए, विश्वास के साथ कि जो प्रभु बात कर रहा है वो मेरे लिए बात कर। फिर आप देखिए मेरे परिवारों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों,
फिर देखो प्रभु आपके जीवन में कैसे काम, ओ धन्यवाद, दूसरे कामों को हटाकर हालेलुया, अपना पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे। आमीन, तो आमीन। व्यवस्था विवरण 28 की सारी आशीषें 1 से 14 तक जो भी है आशीषें, हालेलुया, 3 यूहन्ना 2 की आशीषें आमीन। आपके जीवनों के ऊपर बारिश के रूप में, सत्वचन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस वक्त ऐसी परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं डिफिकल्ट सिचुएशन, हालेलुया, कठिन परिस्थितियां, हालेलुया, कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, एकदम मुंझारे वाली, मतलब जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इन हालातों में से कैसे निकले, ओ हालेलुया, हालेलुया, हम इन हालातों में पहुंच कैसे गए, अब कैसे हमारा इसमें से बाहर निकलना कैसा होगा। आमीन, आमीन। आज उनके लिए प्रभु बात करेगा, ओ हालेलुया, प्रभु उनको आज आवाज देगा। जरूर, और अगर आप लोग, मेरे भाई बहनों, अगर आप लोग प्रभु की आवाज को सुनेंगे और मानेंगे तो आज आपके जीवन में एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। जरूर होगा, जरूर होगा। वचन के अंदर, बाइबल के अंदर जब कभी किसी भी व्यक्ति ने परमेश्वर की आवाज को सही तरीके से सुना और उसके ऊपर विश्वास किया है तो वो भयंकर से भयंकर सिचुएशन में से आराम से बाहर निकल। आमीन, आमीन, आमीन। एक तरफ फिरौन की सेना थी और दूसरी तरफ लाल समुद्र था, लेकिन ऐसे वक्त में मूसा को मालूम था कि ऐसी भयंकर सिचुएशन के आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है, और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तब मूसा को मालूम था कि ऐसी सिचुएशंस में से, ऐसी हालातों में से, ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से, ऐसी डिफिकल्ट परिस्थितियों में से एक ही व्यक्ति हमें निकाल सकता है, हालेलुया, और वो व्यक्ति का नाम है प्रभु यीशु। आमीन, आमीन। और आपको मालूम है कैसे प्रभु ने उनके लिए लाल समुद्र में से रास्ता, आमीन, आमीन। आज लाल समुद्र आपको रास्ता देने वाला है। ओ जिंदा परमेश्वर, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप प्रभु के गवाह बनेंगे। आमीन। आप दुनिया को बताएंगे कि मैं इतनी कठिन परिस्थितियों में था, मेरे घर की सिचुएशन बहुत खराब थी, लेकिन प्रभु ने मुझे उस सिचुएशन में से कैसे उठाकर मुझे चल के मुझे बाहर निकाला। आमीन, आमीन। आइए सबसे पहले हम जकरिया की किताब खोलेंगे, आमीन, उसका 4था अध्याय। हालेलुया, जकरिया हगई के बाद आता है। जकरिया 4 उसका 6 और 7 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हालेलुया। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरूब्बाबेल के लिए प्रभु का यह वचन है। हालेलुया। आप जरूब्बाबेल की जगह आपका नाम, आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। तब उसने मुझे उत्तर दिया, अपना नाम लेकर बोलो, सोनी के लिए प्रभु का यह वचन है। आमीन। आप क्या बोलेंगे? कविता के लिए यह वचन है। आप आपका नाम बोलो। आमीन। लक्ष्मी आप आपका नाम बोलो। आमीन। हाँ बोलो, लक्ष्मी के लिए यह वचन है। आमीन। डिंकी के लिए यह वचन है। आमीन। शाहान के लिए यह वचन है। आमीन, आमीन। न तो बल से, न शक्ति से, न आपकी ताकत से, न आपके तरीकों से, परंतु प्रभु कहता है मेरी आत्मा के द्वारा काम होगा। आमीन। परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के प्रभु का यही वचन है। और उसके बाद कहता है, हे बड़े पहाड़, हालेलुया, हे बड़े पहाड़, बोलो, हे बड़े पहाड़। पहाड़ दर्शाता है तकलीफों, आपकी कठिन परिस्थितियों को। आमीन, आमीन। जब पहाड़ सामने होता है तो हमारे लिए एक रुकावट का कारण होता है। आपके जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए शैतान ने रुकावटें डाली है जो पहाड़ के जैसी है, और पहाड़ इतना जल्दी टलता नहीं है। लेकिन यहां पे प्रभु का वचन कहता है, आमीन, आमीन। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? हालेलुया, तेरी हैसियत क्या है? हालेलुया।
जरूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। आमीन। कौन बात कर रहा है आपको मालूम है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमेश्वर बात कर रहा है। आमीन आमीन। ये प्रभु का वचन बात कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। वो वचन जिसके द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। सत्य वचन। आमीन आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई, एक भी वस्तु बिना उसके नहीं बनाई गई। वचन। हालेलुया हालेलुया। वो वचन कहता है, आमीन आमीन। वो प्रभु कहता है कि हे बड़े पहाड़ तू क्या है, सोनी के सामने तू मैदान हो जाएगा। हालेलुया आमीन। तू टूटकर बिखर जाएगा। हालेलुया। तुझे उठाकर फेंक दिया जाएगा। आमीन। तू सोनी के सामने तू मैदान हो जाएगा। और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह हो अनुग्रह हो। चोटी का पत्थर वो मेरा प्रभु कहेगा, मुझ पर अनुग्रह हो, मुझ पर अनुग्रह हो, मुझ पर बोलो, मुझ पर अनुग्रह हो, मुझ पर अनुग्रह हो, मुझ पर अनुग्रह हो, मुझ पर अनुग्रह हो। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, एकदम साफ रीति से मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रोशनी लेकर आता है। अगर एक कलीसिया में 1000 व्यक्ति बैठे हों और 1000 व्यक्तियों को अपनी अपनी समस्याएं हों, तो वचन में इतनी ताकत है कि वचन एक साथ 1000 लोगों के साथ उनके अनुसार बात करता है, उनके अनुसार रोशनी मिलती है, ताकि जब सत्संग पूरा हो तो 1000 के 1000 बोलेंगे प्रभु ने मुझसे बात की है। जबकि हजारों की समस्या अलग अलग थी, हजारों की हालातें अलग अलग थी, लेकिन वचन में इतनी ताकत है। हालेलुया। जब पहली बार मैं परमेश्वर के वचन को सुना, तब मुझे ऐसा समझ में आ गया कि ये व्यक्ति मेरे लिए बात। आमीन आमीन आमीन। बोलो, वचन मेरे लिए है। वचन मेरे लिए है। वचन मेरे लिए बात करता है। वचन मेरे लिए बात करता है। आमीन आमीन। तो यहाँ पे जरूब्बाबेल को भूल जाइए। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु जरूब्बाबेल से नहीं, आपसे बात कर। आमीन आमीन। यहाँ पे प्रभु मुझसे बात कर। आमीन। और मेरे लिए वो बात कर रहा है। किससे? पहाड़ से बात कर रहा है। ए पहाड़ तू क्या है? A difficult situation तू क्या है? ऐ समस्या तू है क्या? हालेलुया। तू मेरे दास के सामने, तू मेरी दासी के सामने, तू मेरी दासी के सामने, तू मेरे दास के सामने क्या हो जाएगा? तू मैदान बन जाएगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। क्या है, हमें से कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के बारे में मालूम नहीं है। इसके लिए हम लोग गलत फहमी में पड़ जाते हैं। इसके लिए हम लोग पहाड़ को यीशु मसीह से भी बड़ा समझते हैं और ये नहीं जानते कि इस पहाड़ को बनाने वाला प्रभु यीशु। आमीन 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 आमीन। घर से बड़ा घर का बनाने वाला। आमीन आमीन। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन कहता है। आमीन आमीन। क्योंकि हम में से कई लोगों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, इसके लिए हम मंद बुद्धि अज्ञानता में भर जाते हैं। और क्या होता है, हम ऐसे डिप्रेस हो जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जब कभी प्रभु का वचन आता है तो हमारे पांव के आगे ज्योति के समान, हमारे आगे दीपक के समान हमारे लिए मार्ग खोल देता है। आमीन। और मैं आपको बताऊं, आज आपके लिए मार्ग खुल गया। आज आपके लिए रास्ता खुल गया। आज रविवार के दिन पे आपके लिए मार्ग खुल गए हैं, दीवारें गिर गई हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। करोड़ों धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। Out of mountain of despair, a stone of hope. निराशा के पहाड़ में से एक आशा का पत्थर आपके पास। सत्य वचन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। एक आशा का पत्थर
सत्य वचन। आशा का पत्थर मेरा प्रभु यीशु मसीह, आमीन आमीन आमीन। वो इस पहाड़ को, वो इस समस्याओं को आपके पांव के नीचे करे। आमीन हालेलुया। आमीन। ये पहाड़ जो आपके सामने इतना बड़ा दिख रहा है ना, ऐसा उठा के प्रभु आपको चलेगा हालेलुया। कि ये पहाड़ आपके पांव के नीचे है। आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। इस पहाड़ के ऊपर आप ऐसे चढ़ जाएंगे कि एक दिन आएगा ये पहाड़, ओ मैदान कहां पे होगा पहाड़? हमारे पांव के नीचे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। मैं प्रभु के नाम को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं आमीन आमीन। कि परमेश्वर हमारा सच्चा और जीवित है। ओ हालेलुया, अद्भुत है हमारा प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन मैं ऐसे परमेश्वर के आगे झुक जाता हूं आमीन क्योंकि मैंने अपने जिंदगी के इस दौर के अंदर आमीन। कई ऐसे पहाड़ मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखे हैं कि जो पहले पहाड़ थे। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो पहले पहाड़ थे, हे, लेकिन बाद में क्या हो गया? मैदान बन गए। यीशु ने जब बात की आमीन आमीन। तो वो पहाड़ मैदान। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन आमीन। और मैं आपको बताऊं, जो एक्साइटमेंट है, उत्साह की जो बात उत्साह है, पहाड़ पर चढ़ गया कोई व्यक्ति, उसके बाद उत्साह नहीं है। लेकिन जब आप पहाड़ का सामना कर रहे हैं ना, आमीन। मजा तभी है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे आज भी याद है जब 40 लोगों ने मुझ पर आक्रमण किया था, तब उनको कैसे फेस किया प्रभु ने मेरे द्वारा, वो मैं सिचुएशन कभी भूलूंगा नहीं। आमीन। कि कैसे वो बड़े बड़े व्यक्ति जो मेरे सामने खड़े हो गए थे दुश्मन बनकर, कैसे प्रभु ने एक एक व्यक्ति को सबक सिखाया। आमीन आमीन आमीन। और कैसे फिर सारी सिचुएशन को हमारे कंट्रोल में कर दिया। आमीन आमीन। आज तो विजय हो गई है। यस, आज विजय हो गई है, उतनी एक्साइटमेंट नहीं है, लेकिन जब भी हम विजय के ऊपर विजय पा रहे थे, उस वक्त स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, तब कविता कितना आनंद था। हालेलुया हालेलुया। अरे आज ऐसा हो गया, अरे आज ऐसा हो गया, आमीन। अरे आज ऐसे हो गया, आज ऐसे। अभी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अभी वो हमारे पास। यस, आप देखेंगे कि जैसे आप उन पहाड़ों को मुंह देंगे, उस चुनौतियों को स्वीकार करेंगे और यीशु मसीह को साथ में लेके जब आप उसके सामने आएंगे, फिर आप देखोगे आपके जीवन में कैसी एक्साइटमेंट। ओ धन्यवाद धन्यवाद। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एवरी माउंटेन टॉप इज विद इन रीच। हर एक पहाड़ की चोटी आपकी पहुंच के अंदर है। आमीन। कब? कब? जब हम उसके इफ सामने यू जस्ट कीप क्लाइंबिंग अप विथ जीसस। कोई भी पहाड़ की चोटी आपके हद के बाहर नहीं है, आपके हद के अंदर है। हालेलुया। आपकी पहुंच के अंदर। कितनी भी बड़ी समस्या हो ना, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, वो आपके दबाव के अंदर हो सकता है अगर आप उस चुनौती को यीशु मसीह के साथ मिलकर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यस, यीशु के साथ मिलकर। आमीन 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 आमीन। आज 27 सालों में अगर मैंने अपने जीवन में विजय और विजय को देखा है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है। ओ हालेलुया। वो है कि हर सिचुएशन को, हर पहाड़ को मैंने यीशु मसीह के साथ मिलकर आमीन आमीन मुंह दिया है। आमीन। चैलेंज को स्वीकार किया यीशु मसीह के साथ मिलकर। आमीन आमीन आमीन। और आज मैं भविष्यवाणी करता हूं ओ यीशु नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उल्लासनगर की इस एरिया में से मैं अपने YouTube के हर भाई बहन के लिए यह भविष्यवाणी करता हूं उस वचन के आधार पर, जो वचन कहता है कि आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। मैं उस वचन के आधार पर मैं भविष्यवाणी करता हूं, पहाड़ टल जाएंगे आपके आगे, पहाड़ हट जाएंगे आपके पास, बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी सॉल्व हो जाएगी। जो अनरिजॉल्व्ड, हालेलुया, जो उलझी हुई बातें हैं,
वो सुलझ जाएगी। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। जो उलझी हुई बातें जो अभी तक सुलझ नहीं रही थी, अब यीशु मसीह के नाम से, ओ जिंदा न परमेश्वर, सुलझने वाली बातें भी यीशु मसीह के नाम से अब सुलझेंगी, आमीन, सुलझ जाएंगी। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हर एक पहाड़ आपके आगे झुकाया जाएगा, आमीन। हर एक पहाड़ आपके जीवन से हटाया जाएगा, हर एक पहाड़ आपके आगे से टूटकर बिखर जाएगा यीशु आमीन, मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया। क्योंकि वो पहाड़ को कौन हटाएगा? जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आज कई लोग इस YouTube को लाइव देख रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, और वो ऐसी सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी पहले नहीं देखी हो। हालेलुया। शायद उनके फैमिली में ऐसे प्रॉब्लम्स जो उन्होंने शायद पहले कभी इस तरह के फैमिली प्रॉब्लम्स देखे नहीं होंगे, हालेलुया। क्योंकि आजकल पैसों की तकलीफ है, और जब पैसों की तकलीफ आती है तब संबंधों की सच्चाइयां जाहिर होती है। हालेलुया। जब पैसे होते हैं तो आपके संबंधी भी क्या होते हैं? आपके साथ सब संबंध अच्छे होते सब हैं। संबंध अच्छे होते हैं। एक बार खाली आपका पैसा कम हो जाए कविता, फिर आप अपने संबंधियों की, अपने रिश्तेदारों की शक्ल, उसका व्यवहार आपके साथ चेक करो। तो इस वक्त शायद आप ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में से गुजरते होंगे जहां पे आपके संबंध जो है वो बहुत ही खटाई में, बहुत ही तकलीफ में। क्यों? क्योंकि आपके पैसों की कंडीशन बहुत खराब हो ओ गई, हालेलुया। या कोई ऐसी हालात, ऐसी कोई तकलीफ आपके ऊपर आ गई है, ऐसी कोई बीमारी आपके ऊपर आ गई है कि आपके लोग आपसे दूर। ओ हालेलुया, हालेलुया। जो भी इस वक्त ये लाइव देख रहे हैं, उनके लिए मैं अनाउंस करता आमीन, आमीन। हूं, उसके लिए मैं डिक्लेयर करता हूं। ओ यीशु नाम में। कहां से? महाराष्ट्र में बॉम्बे के नजदीक उल्लासनगर शहर है, वहां से मैं अनाउंस करता हूं कि यीशु मसीह, उसके नाम से आपके जीवन के ये जो पहाड़ है वो ढल जाएंगे। आमीन। आपके जीवन के जो ये पहाड़ी सिचुएशन है वो पहाड़ भुर जाएंगे। भुर हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? ढेर हो जाएंगे पहाड़ आपके आगे। आमीन, आमीन। जो अभी तक पहाड़ ऐसा करके आपके आगे खड़े थे, अब वो पहाड़ आपके आगे ऐसे झुक जाएंगे। सख्त वचन, हर एक सिचुएशन बदल जाएगी, सख्त वचन, हर एक हालात बदल जाएंगे, वचन। और यीशु मसीह के नाम से विजय आपकी होगी। सख्त वचन। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। चाहे वो पारिवारिक जीवन का पहाड़ हो, हालेलुया। चाहे वो पैसों की घटी आपके घर में आ गई है, धंधे की घटी आ गई है, शांति की घटी वाला पहाड़ आपके आगे, वो पहाड़ हट जाएगा यीशु मसीह के नाम आमीन, से। आमीन, आमीन। क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ। ओ सख्त वचन। आमीन, आमीन। बोलो यीशु मसीह मेरे साथ। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। इस वक्त हमारा देश भी एक बहुत बड़े पहाड़ का सामना कर रहा है। इस वक्त हमारा महाराष्ट्र भी एक बहुत बड़े पहाड़ का सामना कर रहा है, कोरोना का। कोरोना एक पहाड़ के जैसे लोगों के जीवन के आगे एक पहाड़ के जैसे कोरोना खड़ा हो गया। लेकिन जो लोग भी इस पहाड़ को यीशु मसीह के साथ फेस करेंगे, आमीन, आमीन। यीशु को बोलेंगे प्रभु आप मेरे साथ रहना, जीवित परमेश्वर, आप मेरी मदद करना प्रभु, आमीन। फिर आप देखो कि सिचुएशंस को कैसे। आमीन, आमीन, आमीन। मरकुस 11 ओ हालेलुया। उसका 23, मरकुस की किताब सुसमाचार 11:23। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप चाहते हो पहाड़ हट जाए? यस, हालेलुया। जरूर हट डिंकी, जाए। सनी, यस, क्या चाहते हो? पहाड़ आमीन। यीशु नाम में। 27 साल में पहाड़ को हटते देखा है ना प्रभु के नाम आमीन, से। आमीन। हाँ लक्ष्मी, आप भी कई सालों से हमारे साथ हैं। आमीन, पहाड़ हटने का टाइम आ गया है। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, आपके जीवन के सामने जो पहाड़ ऐसे घमंड के साथ खड़े हैं, वो हटने का, वो गिरने के टाइम आ गए हैं। आमीन। मरकुस 11 उसका 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वो हो जाए। आमीन, आमीन। डोंट वरी, मैं धीरे धीरे पढ़ता हूं। यस, हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया। आमीन।
कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है, यीशु बोल रहा है। आमीन। आदमी के बोलने में और प्रभु के बोलने में जमीन आसमान का फर्क है। आमीन। आदमी बोलता है फिर भूल जाता है, आदमी बोलता है वो फिर होता भी नहीं है, लेकिन यीशु जब बोलता है तो वो बात होती है। आमीन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास करो। सबसे पहले क्या करो? विश्वास करो। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह न करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। आमीन। आमीन। जो कोई प्रभु पर विश्वास करे, यीशु पर विश्वास करे, और उसके बाद सिचुएशन से बात करे, आमीन, हालातों से बात करे, विश्वास के साथ बात करे, पहाड़ के साथ बात करे, आमीन, जो फाइनेंशियल हालत खराब हो गई है उसके साथ बात करे, आमीन, जो घर के वातावरण की, घर के अंदर रिलेशन, जो संबंध की हालत खराब हो गई है, उसके साथ जब वो यीशु के नाम से बात करे और मन में संदेह न करे, हालेलुया, हालेलुया, तो क्या लिखा है? वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, आमीन, आमीन, तो वह उसके लिए हो जाएगा। सत्य वचन, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे भाइयों बहनों, गूंगा बन के बैठ के रहने में कोई फायदा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोगों से अपने प्रॉब्लम बता के कोई फायदा होने वाला नहीं है। घर घर भटकने से आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। आमीन। अगर आप दूसरे मार्ग अपनाएंगे तो ये पहाड़ बड़ा होता जाएगा, ये पहाड़ बड़ा होता जाएगा, ये पहाड़ बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके अपने मुंह को खोलेंगे, ओ हालेलुया, और विश्वास के साथ अपने सामने खराब सिचुएशन से जब आप बात करेंगे, आमीन, आमीन, जब आप प्रार्थना करके यीशु से सामर्थ लेके जब आप बात करेंगे और कहेंगे पहाड़ तू हट जा, हालेलुया, तो वचन में लिखा है वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन, 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 आमीन। प्रभु ने आपको रास्ता बताया है। यस, हालेलुया। न सिर्फ प्रभु ने आपको रास्ता बताया है, प्रभु हमारे साथ है। आमीन। ये खाली मैसेंजर नहीं है हमारा यीशु मसीह। दूसरे आए होंगे वो मैसेंजर होंगे, हमारा यीशु मसीह खाली मैसेंजर नहीं है, हमारा यीशु मसीह खुद प्रभु है। आमीन। और वो खुद हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आज इस बात के ऊपर आप अपना भरोसा रखो कि जो प्रभु कहता है वो ऐसा होता है। आमीन। अगर बाइबल कहती है स्पीक टू द माउंटेन, पहाड़ से बात करो, तो आपको अपनी जबान खोलनी पड़ेगी। आमीन, आमीन। हालेलुया। अभी तक हमने अपनी जबान व्यर्थ जगहों पे, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये देखकर कई लोगों को कि वो कितनी बकवास करते हैं। आपकी जो एनर्जी, आपकी जो बात करने की ताकत बहुत बड़ा काम कर सकती है। ओ हालेलुया। वो बहुत बड़ा काम तो नहीं कर रही है, उल्टा बने बनाए काम बिगाड़ रही है, क्योंकि आप अपनी जबान गलत जगह पे खोलते हैं, गलत जगह पे बोलते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। ये जबान छोटी है, लेकिन जबान को वचन में आग के साथ तुलना की गई है। हालेलुया। ये छोटी है, लेकिन जब खुलती है तो काम बड़े होते हैं। अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल किए तो बहुत बड़ा अच्छा काम होगा। अगर आपने गलत तरीके से अगर आपने जबान खोली तो एक बहुत बड़ा गलत। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही बार यूसुफ ने फिरौन के सामने सही तरीके से खाली कुछ 2 मिनट 5 मिनट बात की, वहां से यूसुफ की सिचुएशंस बदल गई। जो उसके सामने तकलीफों का पहाड़ था, एक के बाद एक उसके ऊपर झूठे इल्जाम, जेल, तकलीफें, वो पहाड़ हट नहीं रहा था। लेकिन उसकी जबान जब उसने सही तरीके से इस्तेमाल, यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन। क्या हो गया?
ओ हालेलुया। पहाड़ हमेशा के लिए टल गया, वो मुसीबत हमेशा के लिए टल गई। हालेलुया। और वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया। सत्य वचन। आज हमें से कई लोग इस वक्त इसके लिए तकलीफ है क्योंकि आप अपनी जबान को कंट्रोल नहीं कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी हो ना, मैं हूं या कविता हूं, मुंह से शब्द निकलने के पहले 100 बार सोचिए मैं ये बात का। हालेलुया, हालेलुया। जल्दबाजी में एक भी शब्द ना बोलिए, अपनी समझ के अनुसार मत बोलिए। ओ हालेलुया। नीति वचन 3, 5 और 6। आमीन, आमीन। 500 बार ये वचन पढ़ूंगा आमीन, आमीन। ताकि हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए ये बात। नीति वचन 3 उसका 5 और 6। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, प्रभु की समझ का सहारा लेना। आमीन, आमीन। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा कर। आमीन। उसी के वचन को स्मरण करके सब काम करना। हालेलुया। तब तुम्हारे लिए सीधा मार्ग, सीधा तब पहाड़ हट जाएंगे और तुम्हारे लिए पहाड़ मैदान। आमीन, आमीन। हालेलुया। तब अगर तुम्हारे सामने पहाड़ होंगे तो वो मैदान बन जाएंगे। आमीन। तुम्हारे सामने अगर तराई होगी तो तराई ऊंची की जाएगी। ओ सत्य वचन। ऐसा यशाया की किताब में लिखा है। आमीन, आमीन, आमीन। यशाया 40 उसका 4। तराइयां भरती जाएगी। वेरी गुड, आमीन। यशाया 40, 4। आमीन, आमीन। हर एक तराई भर दी जाएगी सत्य वचन। आमीन। और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी। आमीन। जो टेढ़ा है वह सीधा आमीन। और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया ओ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। आपकी जिंदगी के मार्ग सीधे किए आमीन, जाएंगे। आमीन। आपके परिवार के मार्ग सीधे किए जाएंगे। आमीन। आपके परिवार के संबंध सीधे किए जाएंगे। आपके पैसों के फाइनेंशियल जो आपकी कमाई है उसके मार्ग सीधे किए जाएंगे। आप आसानी से कमाई कर सकेंगे। आप आसानी से घर में शांति के साथ जी सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये काम प्रभु आपके लिए करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, ओ हमारे जीवन से ये पहाड़ हटने चाहिए। सत्य वचन, सत्य वचन। ये पहाड़ हमारे जीवन के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं। अनरिजॉल्व्ड इश्यू मतलब न सुलझी हुई तकलीफें, वो तकलीफें, वो प्रॉब्लम्स जो सुलझे नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं पढ़ता हूं, आपको समझ में आएगा क्योंकि आपके जीवन में जो सिचुएशन है वो सुलझी होनी चाहिए। हालेलुया। आमीन। कहीं पे भी अनसुलझी है ना, वो आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ने देगी। ओ हालेलुया, हालेलुया। 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 कई लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में मूड खराब होता है। आपने देखा है कई लोगों को कविता? यस। हालेलुया। मूड खराब होती है, मन दुख होता है। थोड़ा ही कुछ बोलो उसको मन दुख। अरे भाई आप ऐसा मत करो, आपको ऐसा करना, हाँ, उसको मन दुख होता है। ये मन दुख किधर से आता है मालूम है आपको? ओ हालेलुया। द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑफेंडेड, मतलब मन दुख, द फीलिंग ऑफ बीइंग ऑफेंडेड इज वार्निंग इंडिकेटर। ये एक चेतावनी का सिग्नल है उन लोगों को, दैट इज शोन वेयर टू लुक विद इन योर सेल्फ फॉर अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। हालेलुया। ये एक सिग्नल है उस व्यक्ति के लिए कि तुम अपने अंदर जांचो कि तुम्हारे अंदर कौन सी अनसुलझी हुई तकलीफें, हालेलुया। ऐसी कौन सी बातें जिनको तुमने सुलझाया नहीं है, जिसको हम जख्म बोलते हैं। हालेलुया। अंदर सुलझी हुई बातें नहीं है, तुम उनको सुलझाओ। आमीन, आमीन। दूसरा नहीं सुलझाएगा तो आपको सुलझाना पड़ेगा। आमीन, आमीन। आपको इससे पहाड़ को हटाने के लिए आपको कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। आमीन, आमीन। नहीं तो क्या होगा मालूम है? आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं और मूड खराब। हालेलुया। आपको कोई बोले, अच्छी मूड में भी बोलेगा तो भी आपका मूड खराब। आपको कोई समझाएगा, सुधार के लिए बात बोलेगा, इसका मतलब आप जिंदगी भर फिर सुधार नहीं। ओ हालेलुया। और अगर सुधार नहीं आएगा तो उद्धार भी हाथ से खो देंगे। हालेलुया। एक और चीज पढ़ता हूं मैं,
An unresolved issue is anything that disturbs your peace again and again. अनसुलझी हुई तकलीफ आपके अंदर जो है, वो कोई भी बात हो सकती है, लेकिन वो बात क्या करती है मालूम है? आपके शांति को बार बार डिस्टर्ब चोरी करती है। अभी 10 घंटे बीते नहीं फिर डिस्टर्ब, अभी 15 घंटे बीते नहीं फिर डिस्टर्ब, फिर माइंड डिस्टर्ब। अभी तो हंस रहे थे, अभी फिर मूड खराब हो गया, अभी हंस रहे थे फिर मूड खराब हो गया। ये क्यों हो रहा है? आपका पीस डिस्टर्ब हो रहा है। ये पीस क्यों डिस्टर्ब हो रहा है? कोई चीज है, सॉल्व नहीं करते आप। आपको अपनी पत्नी से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन आप मांग नहीं रहे। आपको अपने पति के पैरों पे गिर जाना चाहिए, लेकिन आप नहीं गिर रहे हो। आपको अपनी सास के आगे हाथ जोड़ के माफी मांग नहीं कर रहे हो। आप सॉल्यूशन रिजॉल्व नहीं कर रहे हो। हालेलुया। आप जो बात को सुलझा नहीं रहे हो, अंदर अनसुलझी हुई बातें हैं जो आपके पीस को बार बार खराब कर देती है। हालेलुया। एक और चीज पढ़ता हूं, an unresolved issue is like a cancer with a potential to spread into the other areas of your relationship, eroding the joy, lightness, love and beauty. मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। अनसुलझी हुई बातें आपके जीवन में, हालेलुया, आप जो लेके घूम रहे हो, अनसुलझी, आपने किसी के साथ मेल मिलाप नहीं किया अभी तक, मन में बात रखी है लोगों की बैठ के, ये जो चीज है ये कैंसर के जैसी है। और वो भी कौन सी कैंसर? जिसमें इतनी ताकत है कि वो आपके संबंधों के अलग अलग जगहों पे फैलता है और आपकी खुशी की सत्यानाश करता है। आपको जो हल्कापन होना चाहिए, आप मस्त फ्री होके जिए, आपको भारी बना देता है। आपके अंदर प्यार की सत्यानाश करता है और आपकी खूबसूरती को वो, आपका मुंह का चाम चला जाता है। आपके मुंह में जो चाम होना चाहिए, ग्लोरी होनी चाहिए, आमीन आमीन, वो ये अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, हालेलुया हालेलुया, ये जहर के समान है अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। हालेलुया। इन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिजॉल्व करो, आमीन, सुलझाओ इसको, आमीन। और सुलझाने के लिए कोई दूसरा नहीं, आपको खुद को कदम आगे बढ़ाना है। यीशु से ताकत आप प्रभु से मांगो, आमीन आमीन। आखिरी चीज पढ़ूंगा, द लॉन्गर यू लीव अ मिसअंडरस्टैंडिंग अनरिजॉल्व्ड, अगर ज्यादा वक्त आप इन अनसुलझी हुई बातों को, इस गलतफहमियों को अगर आप अंदर रखेंगे, अगर ज्यादा टाइम रखेंगे, तो द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू सॉल्व इट। जितना लेट आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना वो प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए सॉल्व इट क्विकली, आमीन। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलो जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करें, समय न गवाओ। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, इस हालात को, सिचुएशन को बदलने का जो पहला कदम है वो आपको उठाना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा? प्रभु को बुला के कहना पड़ेगा, प्रभु पिता मुझे इस बात से छुटकारा दे। आमीन आमीन। विश्वास करो, आमीन, और बात करो, आमीन। प्रभु के नाम पर, यीशु के नाम पर विश्वास करो और उससे बात करो। आपको मालूम नहीं है कि हमारे बीच में कितने अनरिजॉल्व्ड इश्यूज थे। इसको मेरे लिए कितनी गलतफहमियां थी और मेरे अंदर इसके लिए कितनी गलतफहमियां थी, और हमने 6 साल उसमें बहुत ज्यादा भुगता। लेकिन 6 साल के बाद जब प्रभु यीशु हमारे जिंदगी में आए, तो उसने हमको इसको सॉल्व करने के लिए हमको तरीके बताए। और जब से हमने बैठकर उसको सॉल्व करने की यीशु के साथ कोशिश की, तब से हमने इसके ऊपर जय पाना धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूं कि सिर्फ 6 साल हमको भुगतने पड़े। लोग तो आज 20-20 साल से भुगत रहे हैं। लोग बुढ़े हो गए, 70 साल हो गए, अभी तक पति पत्नी का संबंध आपस में सही नहीं है। 75 साल के हो गए, अभी तक दोनों का एक दूसरे के ऊपर मूड खराब है। 75 साल के हो गए, 80 साल के हो गए। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि हमारे जवानी के दिनों में प्रभु मेरे पास आए
और आमीन। प्रभु ने अपना वचन मेरे पास आमीन, भेजा आमीन। और प्रभु ने बताया कि सोनी बसंतानी के सामने पहाड़ खड़ा नहीं हो ओ सकेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और मैंने इस बात के ऊपर विश्वास किया आमीन आमीन और फिर हम दोनों ने मिलकर दुआ प्रार्थना की आमीन। और हमने हर एक सिचुएशन को डांटा। हालेलुया। आज तक हमारे प्रार्थना करने का तरीका ये, हम सिचुएशंस को डांटते हैं। आमीन जब आमीन। सिचुएशन खराब होती है हम डांटते हैं यीशु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ये फाइनेंशियल कंडीशन जो खराब है सही हो जाए, आमीन 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 ये जो बेटे और बेटी का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। ये जो व्यक्ति हमको तंग कर रहा है वो शांत हो जाए यीशु मसीह के नाम ओ से, जिंदा परमेश्वर हालेलुया। ये जहां पे मेरे पैसे अटक गए धंधे में यीशु मसीह के नाम से वो आदमी के द्वारा मेरे पैसे रिलीज हो यीशु आमीन, मसीह के नाम, आमीन, रिलीज हो। हम आमीन। बात करते हैं यीशु मसीह के नाम आमीन से। आमीन हालेलुया। आप बात करो, यस हालेलुया। बोलो कविता, इनको आप बोलो बात करो। आप आप बात करो प्रभु से। आमीन आमीन। और प्रॉब्लम से भी बात करो। प्रॉब्लम से ही बात करो, बोलो आप प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम से बात करो। आमीन। प्रभु से शक्ति मांगो और प्रॉब्लम से बात करो। आमीन। पतरस और यूहन्ना ने लंगड़े को कहा जो मंदिर के बाहर बैठा था, आमीन। पतरस और यूहन्ना ने कहा पैसे हमारे पास नहीं है लेकिन हमारे पास यीशु मसीह है, आमीन। उस यीशु मसीह के नाम से लंगड़े तू खड़े हो जा। आमीन। है लंगड़े तू खड़ा हो उठकर चल और दौड़। चल फिर। और आमीन। लिखा है वो लंगड़ा जन्म से लंगड़ा था, आमीन। उसके टखनों में बल आ गया आमीन। और वो उठकर चलने लगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा 4 दिन मरे हुए लाजरस के लिए यीशु मसीह ने कहा लाजरस तू बाहर आ जा, मुझे मालूम है तू मर गया था, 4 दिन पहले मरा हुआ है, लेकिन मैं पिता के नाम पर विश्वास करता हूं और मैं कहता हूं लाजरस तू बाहर आ जा। और लिखा है उस मुर्दे में ओ जाना। मूवमेंट आ गई, 4 दिन पहले मरे हुए। आमीन हालेलुया। 38 साल के व्यक्ति को जो बीमार था यीशु मसीह ने अपना मुंह खोल के कहा उठ और अपनी खाट उठाकर, जिस खाट के ऊपर तू 38 साल से बैठा उसके खाट को उठाकर तू चल फिर। आमीन। और वचन में लिखा है वो व्यक्ति उठकर खड़ा हो गया। आमीन। आज आपके जीवन के पहाड़ का आखिरी दिन है। ओ धन्यवाद। आज आपके फैमिली प्रॉब्लम का आखिरी दिन है। धन्यवाद। आज आपके पैसों के प्रॉब्लम का आखिरी दिन है। धन्यवाद। आज आपकी दूसरी बातें जो आपके रुकावट डाल रही है ना, ये पहाड़ मैदान बन जाएंगे। आमीन। ये जो तराई है ये भर जाएगी। आमीन। आपका मार्ग सीधा हो जाएगा। आमीन। जब यीशु हमारे साथ होता है मार्ग सीधा होना चालू हो जाता है। आमीन। लोग डालियां बिछाना चालू करते हैं आमीन। और गधा भी मौज से चलता है। आमीन। आप बाइबल पढ़ो, नहीं तो गधे को कौन खड़ा करेगा? गधे को जिधर जाओ लाठी लगती है, लेकिन जब यीशु मसीह गधे पर बैठा तो लाठी नहीं लगी, लेकिन गधे के आगे ओ कारपेट। आमीन। कारपेट बिछे। आमीन। आप और हम गधों के जैसे हैं। आमीन। अगर आप चाहते हो कि आपके मार्ग के आगे गालीचे बिछे, कारपेट लगे, आप यीशु मसीह को बिठा। आमीन। प्रभु की दासी आपके लिए प्रार्थना करेगी धन्यवाद। आज आपके विश्वास के लिए और धन्यवाद। आपके अंदर वो भरोसा प्रभु के ऊपर आमीन। और आपकी जबान खुलने के लिए। आमीन। गूंगे लोग मर जाएंगे मैं आपको बताऊं, हालेलुया। लेकिन जो यीशु मसीह के नाम से जबान खोलते हैं वो जीवन पाएंगे। आमीन। 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 सचमुच जब हम प्रभु यीशु मसीह से ताकत मांगेंगे, धन्यवाद पिता, कि हमारे जो रिलेशंस में है, जो दरारें हैं, जो जख्म है, जो हमने एक दूसरे को कभी कुछ बोला है और मन में रख दिया है, जब आप प्रभु से ताकत मांगेंगे कि प्रभु मैं उसे माफ कर वो दूं, जख्म भर जाएंगे। प्रभु मुझे ताकत दे, मैं उसे माफी मांगने जाऊंगी। प्रभु मुझे ताकत दे कि प्रभु पिता मैं इन जख्मों को आपके नाम में मैं बोलती हूँ सुलझ जाए, यीशु के ठीक हो जाए। आपको ताकत मिलेगी, सही में ताकत मिलेगी। यीशु नाम है जो जख्मों को भरता सुखाता है, है, यस, आमीन, भरता सुखा है। देता है। और जख्म भरना बहुत जरूरी है। अगर हमारे जख्म न भरे तो ये जख्म सचमुच कैंसर की तरह नासूर बन जाते हैं। आपका एक के साथ में रिश्ता खराब हुआ, फिर दूसरे के साथ में, फिर तीसरे के साथ में। ये फैलने वाला जंतु है, ये फैलने वाली गंदी बीमारी है। इसको क्या करो, प्रभु से ताकत मांगो कि प्रभु मैं इसे माफ करूं, प्रभु मैं इसे माफी मांगू, मैं इस पर दया करूं, मैं तरस खाऊं, मैं उस बात को समझूं कि ये बात क्यों हुई थी, मेरे कारण हुई थी कि उसके कारण हुई थी। अब दोनों को माफ करें ताकि हम खुद भी बचे
हमारे द्वारा कई आत्माएं बचे, खास करके हमारे परिवार के लोग बचाए जाए। परिवारों में जो शैतान ने दरारें डाली है, जो जख्म किए, उनको भी हमें भरना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम परिवार मिलकर प्रभु की गवाही दें। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूं कि प्रभु से मैंने ताकत मांगी, आज तक मांगती हूँ। आज भी हम परफेक्ट नहीं हुए, कई बार तू मैं हो जाती है, और फिर प्रभु से हम ताकत मांगते हैं कि प्रभु हमने ऐसे कैसे बोल दिया, हमने ऐसे कैसे सोच लिया, हमारी मदद कीजिए। और प्रभु मदद करता है, सत्य वचन मदद करता है और शक्ति देता है, और वापस से रिलेशंस में एक नई जान, एक नया आनंद भर जाता है। सही में आमीन। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ कि आज हमारी बेटी साक्षी का बर्थडे है। लता मौसी 5 नंबर में जो रहती है, उनकी पोती का आज साक्षी का बर्थडे है। हालेलुया, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हालेलुया। तो सचमुच हमारी बेटी साक्षी को प्रभु आशीष करे, लता मौसी को बहुत आशीष करे, बधाइयाँ हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम बहुत आनंदित हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने ही प्रभु सचमुच प्रभु ये हमें प्रभु पिता अंदर में बात की प्रभु, कि प्रभु हम जख्मों को खोल के रख न दे, उस पर जंतु को लगने न दे प्रभु, उसको फैलने न दे, परंतु प्रभु हम बातों को सुलझाए, हम माफ़ी दे, माफ़ी ले प्रभु। और प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपके वचनों से प्रभु एक दूसरे को आशीष करें, हालेलुया, हालेलुया, आशीष करें प्रभु, ताकि प्रभु हम जब प्रभु पिता समस्याओं से बात करें, यीशु मसीह के नाम में बात करें, तो वो समस्याएं प्रभु पिता समाधान में बदली जाए। ओ पिता, क्योंकि आपका प्रभु वचन सच्चा है। जैसे आपने प्रभु आपके दास के द्वारा अभी प्रभु हमसे बातें की, रोशनी दी प्रभु वचन की, तो प्रभु पिता आज प्रभु हम इन बातों को प्रभु पिता प्रैक्टिकल में, ओ पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों में लेकर आए प्रभु, हम अपने परिवारों में लेकर आए। हम इस बात का ध्यान करें कि हमने प्रभु पिता किसको किस समय में क्या बोल दिया था, हमने किसके लिए क्या सोच लिया था, और प्रभु पिता यह जंतु कैसे हमारे प्रभु पिता जीवन में काम कर रहा है, कैसे प्रभु पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के जवाब रुक गए हैं। परंतु आज प्रभु पिता प्रभु आपकी शक्ति से, यीशु मसीह के पवित्र शक्ति से प्रभु, हम प्रभु पिता आपसे प्रभु उन प्रॉब्लम से प्रभु, उन प्रभु पिता परमेश्वर ओ पिता अंधकार की शक्तियों से हम बात करें, ताकि प्रभु वो पिता पहाड़ मैदान बन जाए, पहाड़ मैदान बन जाए, तराइयां है वो भर दी जाए प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु, आज का वचन 100% फल लेकर आए प्रभु, 100% फल लेकर आए, और प्रभु हम प्रभु पिता आपके कहलाए, क्योंकि आपने वचन में कहा धन्य है वे जो मेल मिलाप करते, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होंगी। प्रभु हम मेल मिलाप करने वाले, शांति को बनाए रखने वाले, आपके सच्चे गवाह ठहरे, कृपा और अनुग्रह कीजिए। आज प्रभु पिता हमारी प्यारी मौसी लता मौसी की पोती का बर्थडे है प्रभु, बहुत आनंदित है प्रभु। ओ पिता वो परिवार प्रभु कल भी प्रभु बहुत खुशियों में था, और प्रभु पिता हम आपके नाम में, यीशु नाम में हमारी प्यारी बेटी साक्षी को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते हैं। हमारी लता मौसी के परिवार को हम आशीष करते हैं यीशु मसीह के। आज प्रभु पिता उनके जीवन में और खुशियां बढ़े, विश्वास बढ़े, सुरक्षा बढ़े प्रभु पिता। वो परिवार प्रभु पिता आप में और भी बचाया जाए। ओ पिता कृपा कीजिए प्रभु। कल छुट्टी है प्रभु, परंतु मंगलवार को फिर से वचन के लिए हमें तैयार होकर बैठने के लिए अनुग्रह दें। जब भी प्रभु हम आपका वचन सुने तो सोचे ये मेरे लिए है, प्रभु मुझसे बात कर रहा है, मुझे इस बात को मानना पड़ेगा। और प्रभु हम प्रभु आपके नाम की बढ़ाई दें, यीशु नाम में मांगते अपने प्यारे पिता से। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। कल नहीं, आज ही सॉल्व करना प्रॉब्लम। आमीन। आज ही जहाँ पे आपको माफी मांगनी है, आज ही माफी मांगनी है। आमीन। आज ही जिसको फोन लगाना है, कोई व्यक्ति दूर है लेकिन आपने उसके मन को दुख दिया है और आपके अंदर आंधमांद है, इस आंधमांद को आज खत्म करना, कल पे मत रखना, क्योंकि कल पे रखेंगे और बढ़ जाएगा वो। आज ही खत्म करो। बोलो सांप को आज ही मारना है। आमीन। बोलो सांप को आज ही मारना है। आपके पाँव में कांटा चला गया है, उसको
आज ही निकालना है। अभी निकालना बोलो है। मुझे अभी निकालना है। आमीन। मुझे मेरे घर को स्वर्ग बना। आमीन। प्रभु आपके घर को स्वर्ग आमीन। बनाए। आमीन। तो सच में कल छुट्टी है, लेकिन मंगलवार को हम शाम को 7 बजे फिर से एक बार प्रभु यीशु की जय जयकार के लिए जमा होंगे। आमीन। फिर से बोलने के लिए आएंगे, पिता परमेश्वर की जय हो। आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्यारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा और सर्वदा मसीह यीशु के दोबारा बादलों पर आने तक हम सबों के साथ सहभागिता बढ़ती जाए और फलवंत होती जाए, और प्रभु के मस्त लोग मिलके बोलेंगे आमीन। बोल के जोरदार तालियां। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय जय मसीह।